हमारे संग देखिए कैंडिडेट भी हैं और कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू मत लो, तो बीसी कुछ कहना चाहेंगे? आप मना तो कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तो बाइट पहले ले चुके हैं नॉमिनेशन वाले दिन। मैं कह रहा हूँ आज आप आम जो मतलब मतदाता है। नहीं, विनोद जोशी जी देखिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता माने जाते हैं और विधि के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, वो भी हमारे संग मौजूद हैं। लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है आप किस पद के लिए हैं और मतलब आप क्या आपको उम्मीद रखते हैं कि मुझे? मैं सचिव पद में लड़ रहा हूँ इस बार। पूर्व में भी लड़ा था, लेकिन पूर्व में जो है किन्हीं कारणवश में रह गया था। इस बार फिर मैंने एक दावेदारी करी है। इस बार पूरी उम्मीद के साथ? हाँ, इस बार पूरी उम्मीद और पूरे भरोसे के साथ इस बार मैंने पुनः इस बार में जो है दावेदारी करी है सचिव पद पे। और पूरा यकीन मुझे है कि इस बार मुझे पूर्ण समर्थन। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे, पीछे की तरफ दिखा सकते हैं कैसे देखिए चुनाव में जैसे प्रचार होता है, किस तरीके से जैसे अन्य जैसे डिग्री कॉलेज या अन्य संस्थानों में जिस तरीके से चुनाव होता है, पंपलेट लेके लोग अपने अपने कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो इसी दौरान हमारे संग देखिए वो मौजूद हैं जो हल्द्वानी के बार के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं, विनोद जोशी जी, और विधि के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। तो जोशी जी क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव अभी 7 तारीख को होने वाला है? धन्यवाद भट्ट जी, आप आए, आपका स्वागत है हमारी हल्द्वानी बार पे। चुनाव अपने पूरे रंगो लबो लवाज में चल रहा है और ये बहुत हमारा शांतिप्रिय तरीके से और हल्द्वानी की जो बार एसोसिएशन है सबसे हमारी 1000 अधिवक्ताओं की बार के साथ साथ अपना आकार बढ़ाते हुए चल रही है। और जो चुनाव हैं सभी जितने प्रतिभागी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सबको हम हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सब अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हैं। सर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, आपका ना चुनाव लड़ने का क्या कारण है? चुनाव देखिए ऐसा ना, चुनाव नहीं लड़ने का कोई कारण नहीं है। अभी जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, जो नहीं, आपकी भी काफी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर, आपकी भी काफी अधिवक्ताओं में बड़ी पकड़ है और पहचान है, तो मतलब आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। एक तरीके से लोगों के मन में है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ठीक है, अगर रहेगा तो आने वाले समय पे लड़ेंगे चुनाव जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा अपने अधिवक्ता हित के लिए आगे रहते हैं, सामाजिक हित में आगे रहते हैं। और हमें जब लगेगा कि नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए और हमारी जो टीम है वो हमसे कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। विनोद जोशी जी थे और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता माने जाते हैं और हमारे संग बहुत और अधिवक्ता भी जुड़ गए। सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 7 तारीख को जो चुनाव है? देखिए, अगर हम हल्द्वानी बार की बात करें तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी, दूसरी बार मैं कहूंगा, और कुमाऊं की सबसे बड़ी बार हल्द्वानी बार एसोसिएशन है, जिसमें सबसे अधिक अधिवक्ता है और सबसे अधिक वादकारी भी यही है। क्योंकि चाहे आप आपराधिक उसमें ले लें या दीवानी मामलों में ले लें, या मतलब हर हाथ को काम है। हाँ, तो हर हाथ को काम भी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरतें हैं, अधिवक्ताओं की कमियां, उनके लिए व्यवस्था की कमियां हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग अपने टेबल लगा के जैसे फड़ फोके लगा के बैठे रहते हैं, उस तरह से व्यवस्था है। लेकिन सरकार की कोई व्यवस्थाएं इस तरह की अभी तक बहुत अच्छी नहीं रही है कि जिससे ये किया जा सके कि भाई यहाँ अधिवक्ता अगर काम कर रहा है तो उनके लिए एक चैम्बर की अच्छी व्यवस्था हो। जो चैम्बरों की व्यवस्था है भी वो बहुत बेकार है, अच्छी स्थिति नहीं है। तो हल्द्वानी की बड़ी बार होने के नाते, कुमाऊं की सबसे बड़ी बार होने के नाते सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव का यही है कि जो जितने भी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो भागीदारी निभाएं और अपने मुद्दों को उठाएं। उनके लिए शुभकामनाएं हमारी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पीछे भी कुछ पत्रकार, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपसे बातचीत हो चुकी है। और सर कुछ कहना चाहेंगे? ये 7 तारीख को चुनाव है। नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, कहे कुछ नहीं रहेंगे? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी कुछ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? 7 तारीख को चुनाव है, उस पर कुछ क्या कहना चाहिए? हमारे सर बोलेंगे। सर, आप क्यों नहीं बताएंगे? अधिवक्ता तो बोलने में माहिर होता है, आप कह रहे हैं सीनियर के सामने बोलते नहीं है। सीनियर के सामने नहीं बोलते हैं। अच्छा, 7 तारीख को चुनाव तो है, विद्वानों का चुनाव है। विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है। इनके आगे लगता है वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठों का चुनाव। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी जो है कार्यकारिणी बने और धर्म से, जात पात से उठ के जो तो होता ही है यहाँ, तो जो अल्पसंख्यक अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर 82, 86, 85, उनका भी हित, अधिवक्ताओं हित का जो है ना पूरा ख्याल रखा जाए। सारे अधिवक्ता आ गए, सभी है ना, और बार जो है अच्छा काम करे। बस यही है कि अच्छी बार आए चुन के और अच्छा अधिवक्ताओं के हित में अच्छा काम। इस बार अच्छी बार आए, वैसे हर बार ही अच्छी बार हाँ आती है, लेकिन और अच्छा हो कुछ अधिवक्ताओं के हित में।
है ना, जूनियर अधिवक्ताओं के हित में, जैसे जूनियर अधिवक्ता आते हैं परेशान इस बार बार भी अच्छी आनी चाहिए। देखिए आम के पेड़ में बौर भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये संदेश है कि अच्छी बार आएगी। सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारी बार ऐसी चुन के आए जो वकीलों के हितों के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। हर बार अच्छी आती है, मगर हर बार उम्मीद ही की जाती है कि इससे बेहतर हो, और जब तक बेहतर आगे बढ़ता रहेगा तो बार का भी कल्याण होगा, वकीलों को भी कल्याण होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बताइए। इसमें जो एडवोकेट्स के लिए जो चैम्बर्स की प्रॉब्लम है, सारे को सबको चैम्बर्स कैसे उपलब्ध हो पाएगा? हाँ, तो उसमें तो देखिए इसी क्रम में हमारे संग वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद सिंह बिजी मौजूद हैं, और गोविंद सिंह बिजी कैंडिडेट भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विधि के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। और आपको मतलब ये जो अधिवक्ता जो एक बहुत मतलब इनको बहुत सामाजिक क्षेत्रों में भी आपकी सहभागिता रहती है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव होने वाला है 7 तारीख को, और जो आप जो प्रत्याशी हैं, तो इन दोनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए संविधान के अनुरूप हर 2 साल में बार एसोसिएशन हल्द्वानी के चुनाव होने, और आज पहली जो कार्यकारिणी थी 2 साल वाली, अब नई कार्यकारिणी के चुनाव होने, और मैं भी इसमें प्रत्याशी हूँ। तो निश्चित बात है कि अधिवक्ताओं का चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है, और कहीं ना कहीं जो न्यायिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जुडिशरी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनका चुनाव है। तो इसलिए एक गरिमापूर्ण चुनाव है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सारे लोगों ने मुझे एक बार पुनः कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर आप भी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि अध्यक्ष पद में इनको वोट डालिए गुरु जी को, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया है। सर कुछ कहना चाहेंगे किस रिगार्डिंग? यही जो 7 तारीख को चुनाव मैं हमारे प्रत्याशी आदरणीय गोविंद सिंह बिज जी हैं, तो आप सभी से मैं ये कामना करूंगा कि आप इनके पक्ष में मतदान करें, और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं, कई बार अपने आप को प्रूफ करा है, आगे भी करते हुए आएंगे। जी, पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, सभी लोगों के कहे के बाद आप इस बार प्रतिभाग कर रहे हैं चुनाव में, तो मेरा यही और काफी विद्वान अधिवक्ता भी माने जाते हैं। जी काफ़ी ज़्यादा। सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुद सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ बारे करने में, हरिंद्र सिंह पटिया। चाचा जी तो खैर यहाँ अपनी मैं तो अपनी समस्या को लेकर आए। समस्या हमारे जो बिस्ती जी जो हैं, इसी के लिए कुछ शुभकामनाएं। हम तो शुभकामना इनको देते हैं कि ये मतलब इस चुनाव में अपना मतलब जीत इनकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं के हित में जो भी हो सके, बार द्वारा जो भी आने वाले 7 तारीख को जो भी बार बनेगी, उनको शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं के हित में कार्य हो बार में। बस सभी प्रत्याशी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और सर के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ ब्रदर, सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं। पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग आ रहे हो यहाँ पे। देवभूमि जन हुंकार को थैंक यू। देवभूमि जन हुंकार को थैंक यू। और मुझे लगता है कांडपाल जी खुद भी एक लॉयर है जो बिहाइंड द कैमरा है, संपादक भी है देवभूमि। और अगर हमारा ये वीडियो सर्कुलेट होगा हमारे कम्युनिटी में, तभी उनका अधिवक्ताओं के प्रति इतना झुकाव है। जी हाँ, तो मैं जो यंग लॉयर्स हैं जो उस चीजों को बनने के बाद आए हैं, जैसे यहाँ पर चैम्बर्स बने हैं, बार रूम बने हैं, तो वो अपने सीनियर से जरूर पूछें कि किसके प्रयासों से बने हैं। वो जिनके प्रयासों से बने हैं वो यही व्यक्ति हैं जिनको आज बार ने खुद लड़ाया है। ये मे भी ये लड़ते नहीं लड़ते, लेकिन यहाँ के सभी एडवोकेट्स ने नहीं, गोविंद सिंह बिजी की यहाँ मैंने देखा फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा, और काफी अधिवक्ता भी उनको अपना मतलब एक जैसे एक जो रोल मॉडल मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अधीनस्थ रह के लोगों ने काफी कुछ सीखा भी है। हमने भी उन्हीं के साथ आज से 19 ईयर्स पहले प्रैक्टिस शुरू करी थी, और गोविंद सिंह बिज जी का ये प्रयास है कि जो न्यू कमर भी आए वो केवल एडजर्नमेंट तक सीमित ना रहे, एडजर्नमेंट लिखने तक, वो पहले या दूसरे दिन से ही उसको कोर्ट में डायस पे केसेस लड़ने लायक बनाने। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो यही मेरा सारे जो न्यू कमर्स हैं उनसे मैसेज है कि वो अपने आसपास अपने सीनियर से भी पूछें कि हमारा जो आज ये इतना एक सुंदर वातावरण इस कोर्ट का है वो किसके प्रयासों से है।
चलिए बहुत अच्छा लगा और देखिए काफी यहाँ अधिवक्ता हमें दिखाई दिए और कई लोगों से तो पहले बातचीत हुई है, आपसे भी बातचीत हुई है। बोरा जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हल्द्वानी बार एसोसिएशन में ये 2024 और 26 में कोषाध्यक्ष पद पर मैं प्रत्याशी हूँ। अरे वाह। और तो कोष का जिम्मा आप ही के हवाले रहने वाला है। कोष में हमारी जो कार्यकारिणी बनेगी, अब मुझे बड़ा सौभाग्य होगा कि बड़े सीनियर लॉयरों के साथ एक बार कार्यकारिणी में चुनाव लड़ने का मुझे आज मौका मिल रहा है। और जीत बोरा जी काफी युवा अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं में से माने जाते हैं। जी बताइए। ये हल्द्वानी आज पूरे कुमाऊं की दूसरे नंबर की बार एसोसिएशन है और हमें बड़ा फक्र होता है कि हम इस हल्द्वानी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और यहाँ से आज चुनाव लड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे सबसे पहले उन सीनियर अधिवक्ताओं को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन लोगों की प्रेरणा से और जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि आप कहीं न कहीं कार्यकारिणी मेंबर में आइए। आ रहा हूँ। और दूसरा उन युवाओं को मैं बड़ा सैल्यूट मारता हूँ जो मेरे सहपाठी काफी हद तक यहाँ पर प्रैक्टिस लॉयर हैं और उनके भी मैं सपोर्ट से और उनके प्यार से आज मैं इधर चुनाव प्रतिभाग कर रहा हूँ, जिसमें सफलता मिलने के बाद जो उम्मीदों से जिन सीनियर अधिवक्ताओं या जूनियर अधिवक्ताओं या मेरे सहपाठी यहाँ लोगों की उपेक्षा है उसमें मैं खरा उतरूंगा। मैडम भी हमारे संग मौजूद है। मैडम कहना चाहिए? हाँ चलिए ठीक है। आइए। हाँ बस आप रुकिएगा, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो देख सकते हैं बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता है मैडम, मुस्कुरा भी रही हैं और 7 तारीख को जो चुनाव है मैडम क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में मैं यही कहूंगी कि जितने भी कैंडिडेट्स उठे हुए हैं, जिस पद के लिए उठे हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठा के। सबको मेरा बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और जिस पद के लिए भी उठे हैं और उसमें मतलब जो भी उनके कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सक्रिय भी रहे उस पद के लिए। जी। अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी चल रहा है, बाहर के चुनाव चल रहे हैं। अच्छा। और आगामी 7 तारीख को होने आइए जी आगामी 7 तारीख को होने वाले हैं चुनाव, तो बढ़ चढ़कर सभी लोग उत्साह भी है और हिस्सा भी लेंगे और अपने अपने जो कैंडिडेट होंगे उनको निर्वाचित करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं कनौजिया जी, और पूर्व में देखिए बीएसपी से एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है और आप बार से भी जुड़े हुए हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो सर चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भट्ट जी, आपका भी एक सामाजिक आंदोलन बहुत पुराना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हल्द्वानी बार में जो आज चुनाव है स्वच्छ बार आनी चाहिए, निर्भीक बार आनी चाहिए, जो अधिवक्ता हितों की बात करे और अधिवक्ता हितों की बात करने वाले और मूलतः जो भी प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं उन्हीं को मैं लोगों से अपील करूंगा, अपने अधिवक्ता साथियों से अपील करूंगा कि जो भी प्रैक्टिशनर यहाँ पर हैं, जो डेली प्रैक्टिस करने आते हैं, वो अधिवक्ताओं की समस्याओं से रूबरू रोज होते हैं कि अधिवक्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर चुना जाए, निर्भीक, स्वच्छ और हर पल हमारे साथ। अधिवक्ताओं की समस्याएं ज्यादा और नए अधिवक्ताओं की समस्या ज्यादा और हमेशा हमारे साथ खड़े होने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाई अधिवक्ताओं का बहुत समस्याएं हैं। तो हमारे संग इस वक्त मौजूद है राजेंद्र सिंह मेहरा जी, और राजेंद्र सिंह मेहरा जी 2 बार सचिव भी रहे हैं बार के। तो मेहरा जी क्या कहना चाहेंगे? ये विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है, हर साल की तरह इस बार भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हुए हैं, उसकी जो लिस्ट भी जारी है। बहुत जल्दी में अधिवक्ताओं को समय नहीं मिला, बहुत जल्दी में चुनाव अधिकारी ने किया है। अच्छा काम हो सकता है चुनाव अधिकारी जी को बार काउंसिल से जो लिस्ट हमारे वहाँ से होती है अधिवक्ता कौन AIB पास है कौन नहीं, उनकी एक छटनी होती है। उन्होंने शायद बार काउंसिल के मेंबरों को बुला के यहीं करवा लिया हो, लेकिन टाइम पर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया चलनी चाहिए, हर किसी अधिवक्ता को मौका मिलना चाहिए। ये संस्था है, संस्था को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। संस्था में हर आदमी का अपना एक महत्व है, केयर टेकर, हम सबको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरा ये है कि सबको बराबर मौका मिलना। बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए हम सुबह से यहाँ पर जो अधिवक्ता गण है और जो 7 तारीख को चुनाव होना है बार का, उसके लिए हमने सबसे राय शुमारी ली और सबकी राय जानी और हमने सब कुछ जो अधिवक्ता गण है उनकी समस्याओं के बारे में भी हमने यहाँ पर सुना। तो आज ये देवभूमि जन हुंकार